नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मसूरी में भारी बारिश में महा जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की और केंद्र की मोदी और पुष्कर सिंह धामी की बेमिसाल सरकार के द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी योजना के बारे में अवगत कराया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। वहीं पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा प्रदेश में किए जा रहे विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कामों को विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की सरकार का काम बेमिसाल है, जिसको देश की जनता सराहने का काम कर रही है। वहीं देश की जनता का केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पे काफी लाभ भी उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में एक निशान एक संविधान के तहत कश्मीर से धारा 370 और 35A को समाप्त कर कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। वहीं विदेशों में भारत की अलग पहचान स्थापित की है और आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, जिससे कि देश विकसित देशों में शामिल हो सके। उन्होंने कहा 2047 में तब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे जब भारत देश एक विकसित देश के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के विकास की ओर ले जाने के लिए कई ठोस निर्णय भी सरकार ने लिए हैं। उनके द्वारा धर्मांतरण कानून भी लागू किया गया। वहीं नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लाया गया, जिससे कि युवाओं के साथ खिलवाड़ न हो सके। वहीं अब जल्द यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द कैबिनेट में पास होने के बाद इसको प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वहीं देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता मिलने वाला है, जिसके साथ ही देश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पूरे देश के अंदर 9 साल बेमिसाल जो गरीब कल्याण योजनाओं के साथ जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भारत के अंदर एक नए विकास को गति देने का काम किया है, भारत को एक नया नाम देने का काम किया है। आपने देखा होगा विश्व पटल पर भारत की जो छवि बनी है उसको एक नया आयाम देने का काम किया है। उन गतिविधियों को विकास के नाम पे जो भारत के अंदर विकास हुए उनको लेकर हम घर घर जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारा युवा नेतृत्व है, उनके भी 2 साल कार्यकाल पूरे हुए हैं। उन कार्यकालों का जो 2 सालों में उनका प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे युवाओं के नाम पर नकल विरोधी कानून रहा हो, चाहे महिलाओं के नाम पर 30% क्षेत्र आरक्षण देने का काम रहा हो, चाहे आपका धर्मांतरण की बात करें हम उसका रहा हो, और उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे मठ और मंदिर है उनको एक श्रृंखलाबद्ध मानस खंड के रूप में उनको विस्तारीकरण करने का काम रहा हो। और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश के जो विकासों का एक तयनुमा हमारा एक श्रृंखलाबद्ध जो एक विकास के नाम पर अगर हम उत्तराखंड प्रदेश को देते हैं, चाहे चारधाम की योजना हो, हमारी जो आधारभूत सनातन धर्म की पहचान केदारनाथ का डेवलपमेंट हो, बद्रीनाथ का डेवलपमेंट हो, माँ गंगा माँ यमुना का डेवलपमेंट हो, उन डेवलपमेंटों के साथ साथ जो देशाटन जो तीर्थाटन जो प्रदेश के अंदर एक टूरिज़्म को लेकर आ रहा है, उसको लेकर हम प्रदेश के तमाम उन लोगों के बीच जा रहे हैं। और महासंपर्क अभियान के तहत हम भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जो यहाँ के मतदाता एक इतिहास लिखने का काम करने वाले हैं, जो तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को नए देश के प्रधानमंत्री के रूप में राम मंदिर का निर्माण हो, 270 का कश्मीर से हटाना हो, 3500 को हटाना हो, ऐसे तमाम जो कार्यक्रम हमारे देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने किए हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के साथ हमारे कार्यकर्तागण भी हैं और हम सबके साथ इसको लेके जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है 25 जून को आपातकाल घोषित होता है, लेकिन 23 जून को वही लोग जो आपातकाल का विरोध करते हैं वो सब एक मंच पर खड़े होते हैं। चाहे जयप्रकाश नारायण की बात करें, चाहे लोहिया जी की बात करें जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हीं के चेले आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं।
तो देश जानता है कि वे वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर आपातकाल थोपा था। ये वही उन्हीं के चेले हैं जिन्होंने उसका विरोध किया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक मंच पर विकास के विरोध में खड़े होकर एक देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि ये जो लोग एक महागठबंधन जो हो रहा है वो विकास के नाम पर नहीं, वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी के विरोध में खड़ा हो रहा है। सुनील सोनकर की रिपोर्ट।